You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side. आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों के साथ बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग एंजॉय करके वापस आ गए होंगे। मेरी बेटी की भी छुट्टी हो गई थी तो मैं भी गई थी अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स से मिलने। तो वहाँ से वापस आते आते मुझे 10 दिन लग गए थे और वापस आने के बाद घर की हालत जो थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी, क्योंकि घर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। आपको पता है कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और यहाँ कभी भी हवाएं चल जाती हैं। तो घर के अंदर वेंटिलेशन को मेंटेन रखने के लिए मैंने थोड़ी बहुत विंडो को ओपन करके रखा था, तो जिनकी वजह से घर के जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे किचन के अंदर और घर के जितने भी फर्निशिंग जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, सबको दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत पड़ गई। तो कल आकर जितना भी वॉशिंग से रिलेटेड काम था वो मैंने कल कर लिया है। आज सारी चीज़ों को रीसेट करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है और जो किचन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको रिफ़िल करना है। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्हें मैं अपनी किचन की छोटी छोटी सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत ही काम आ जाते हैं, पर ये भी खुले में ही रखे थे तो इनके अंदर भी काफ़ी डस्ट आ गई थी। ये 2 छोटी बर्नी जो मैंने 1 महीने पहले लिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इनके अंदर मैंने अपना ऑयल एंड घी रखा है, जो कि पराठे बनाने के टाइम या दाल तड़का वगैरह लगाने के काम यूज़ आ जाएंगे। रात में मैंने कुछ बर्तन वॉश करके रख दिए थे और कुछ बर्तन आज सुबह मैंने क्लीन किए हैं, साथ में अपना बर्तन स्टैंड भी क्लीन किया है। बर्नी के अंदर जो घी ऑयल होता है ख़राब भी नहीं होता है और इनके ढक्कन को उठाना और रखना है, इनको टाइट नहीं करना है। तो जब भी पराठे वगैरह बनाते हैं तो बार बार हमें ढक्कन टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लिया था, जो कि अब ड्राई हो चुके हैं। तो एक एक करके मैं इनको वापस से इनकी जगह पर रख रही हूँ। काउंटर टॉप के नीचे आपने देखा है 2 सेल्फ दी गई हैं, वो ओपन सेल्फ हैं और उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी। तो रात में ही सबसे पहले बर्तनों को हटाकर स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लिया था, जिससे कि अब जो बर्तन वॉश करके रखूँ तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज तरीके से सेट हो जाएं। बाकी के जो बर्तन थे जो डेली यूज़ में आते हैं उनको मैंने इस स्टैंड के अंदर रखा है। तो सारी चीज़ों को फिर से वापस से रख दिया है और अब बढ़ते हैं एक सेल्फ की तरफ। किचन के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास अलग से सेल्फ हैं, जो कि किचन से नहीं मिली थी, मैंने खुद से परचेज़ करी हैं। तो ये मेटल की रैक है और एक प्लास्टिक की है वाइट कलर की, दोनों ही वाइट हैं। तो वाइट जो चीज़ें होती हैं देखने में जितनी अच्छी लगती हैं उतनी ही ज़्यादा उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर भी हल्की हल्की डस्ट आ गई थी और इसके जो कंटेनर हैं ये भी वाइट कलर के हैं। तो हल्का सा मैंने मॉइस्ट क्लॉथ ले लिया है, जिसकी हेल्प से मैंने इन सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और नीचे का सरफेस ऑलरेडी पहले से ही क्लीन था, रात में मैंने क्लीन किया था, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद क्लीन किया था। तो बस जो हल्की फुल्की डस्ट थी जो इनके साथ क्लीन करते टाइम यहाँ पे गिर गई थी उसको भी साफ़ कर दिया है। और अब आ गई हूँ ये सेल्फ वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 2 बास्केट जो हैं वो भी वाइट कलर की हैं और ये जो सेल्फ दी गई है जो प्लास्टिक की रैक है ये भी वाइट कलर की है। के अंदर मैंने सारे ग्लास कंटेनर रखे हैं, जिनके अंदर मैंने कुछ खड़े मसाले रखे हैं, बिस्किट नमकीन हो गया, इसके साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखे हैं और कुछ मैंने अलग से मसाले हैं जैसे चाट मसाला हो गया, काला नमक हो गया, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। तो इन सारे कंटेनर्स को भी एक क्विक वाइप की ज़रूरत थी, तो सबको मैंने हल्का हल्का सा क्लीन कर दिया है। बाकी अगर ज़्यादा गंदा लगेगा तो फिर किसी और दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर इनको डीप क्लीन कर लूँगी। फ़िलहाल ज़्यादा कुछ गंदा नहीं लग रहा था, तो बस हल्का हल्का सा हाथ लगाने की ज़रूरत थी। ये रोटेटिंग ट्रे है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसको शायद लेजी सुजेन कहते हैं। तो इसके अंदर भी आप देखिए मेरे हाथ में डस्ट कितनी ज़्यादा आ गई है, ये भी वाइट कलर की है। तो मोस्टली मेरे किचन के अंदर जो चीज़ें हैं वो वाइट कलर की हैं, इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट्स पड़ जाएंगे और जो डस्ट है वो एक बहुत ही मोटी लेयर ले लेगी। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद अब टाइम था चीज़ों को रिफ़िल करने का। तो ये कुछ पैकेट्स हैं जो कि हम अपने ट्रैवल के टाइम पर यूज़ किया था और कुछ इसमें से चीज़ें हैं जो लेफ़्ट ओवर हो गई हैं, तो इनको मैं पहले कंटेनर के अंदर डाल रही हूँ जिससे कि ये पहले यूज़ हो जाएँ। उसके बाद जो पैकेट्स बंद रखे हैं उनको मैं बाद में खोलूँगी। तो हमारे घर में ये प्लेन भुजिया नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं जब गई थी तो अपने साथ लेकर गई थी और आई हूँ तो थोड़ी सी नमकीन बच गई थी, तो इस कंटेनर के अंदर डाल रही हूँ। कंटेनर काफ़ी बड़े हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, तो ये इसके अंदर मैं हमेशा अपनी ये प्लेन भुजिया रखती हूँ और दूसरे कंटेनर के अंदर जो हम चाय के साथ टोस्ट खाते हैं ना, रस वाले बिस्किट, उनको रख रही हूँ। तो ये नया पैकेट मैंने ओपन किया है,
तो यहाँ पर मेरा जितना भी स्नैक्स से रिलेटेड चीज़ें थी उनको रिफ़िल कर दिया है। और अब सूजी बेसन जो कि कुकिंग के टाइम पर यूज़ होगा उसको रिफ़िल कर रही हूँ, जो ऑलरेडी पहले से पैकेट खुले थे और उनके ऊपर फूड क्लिप्स लगी थी। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अब वापस से अपनी पहली वाली रूटीन में आने का टाइम हो गया था। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चिया सीड को पानी में सोख करके रख दिया था रात के टाइम। और यहाँ पर अब मौसम्मी, खीरा, नींबू और अदरक के मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। और अब इन सब चीज़ों को पानी के अंदर डाल दूँगी और 2 घंटे के लिए पानी को इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दूँगी। जब तक पानी इन्फ्यूज़ होगा तब तक मैं बाकी के जो काम है वो कर लेती हूँ। ये कुल्हड़ मैं अपने घर लखनऊ से लेकर आई हूँ। मेरे घर पे काफ़ी सारे रखे थे। सोचा था इनसे डीआईवाई बनाऊँगी, पर सोचा डीआईवाई करने से पहले क्यों ना इनको यूज़ कर लिया जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुल्हड़ वाली लस्सी, जो कि आप लोग अक्सर मार्केट में पीते होंगे। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। मैंने ये मेजरिंग हाफ़ कप लिया है और लगभग 3.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। प्लेन दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। और आधा कप से थोड़ा सा कम पानी ले लिया है, जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो सके। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। तो मेरा जो ये कप है ये 1/4 है, लगभग 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर लिया है चीनी। और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े से इलायची के दाने। साथ में मैंने यहाँ पर बादाम को ग्रेट कर लिया था और पम्पकिन सीड के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उनको भी डाल रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप लस्सी बनाएं तो उसको आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, पल्स मोड पर 2 से 3 बार चलाना है। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक फ्रॉथ बनेगा और लस्सी का टेक्सचर आ जाएगा। अब मैंने ले लिया यहाँ पर एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच प्लेन मलाई, जो कि मैंने कल और आज के दूध से इकट्ठा करी है। लस्सी को गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम, थोड़े से इसमें चिरौंजी है और उसके साथ मैंने पम्पकिन सीड ले लिए हैं। पम्पकिन सीड मैंने पिस्ता की जगह पे लिया है, मेरे पास पिस्ता नहीं थे। तो इससे एक बहुत ही अच्छा देखने में कलर आएगा, ग्रीन कलर के इसके सीड्स होते हैं। कुल्हड़ में सबसे पहले मैंने मलाई ऐड कर दी है और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने लस्सी बनाई है उसको ऐड कर रही हूँ। तो लस्सी में मिठास है और नीचे जो मलाई है वो थोड़ी सी फीकी लगेगी। इससे लस्सी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। कुछ केसर की स्ट्रिंग्स को मैंने दूध में भिगो के रख दिया था, तो अब इसको ऐड कर रही हूँ। इससे लस्सी का जो कलर है बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा और केसर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल दिया है और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं फ्रीजर में रख दूँगी सेट होने के लिए और उसके बाद ये पीने लायक हो जाएगी। कुल्हड़ में लस्सी बनाने से जो दही का एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है और जो आपकी लस्सी होती है वो बहुत ही थिक बनती है, उससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं अपने किचन में, जो कि आप लोग देखते हो, आप लोगों को पसंद भी बहुत आते हैं। लेकिन घर जाने के टाइम मैं इनमें पानी चेंज करके गई थी और शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जो नई लीव्स आ रही थी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई हैं। तो वापस से अब सारे प्लांट्स को अच्छे से मुझे फिर से देखभाल करनी पड़ेगी। घर से वापस आने के बाद जो थोड़े बहुत ज़रूरी सामान था वो बैग से निकाल लिया था। बाकी चीज़ों को मैंने बैग के अंदर ही रखा है, क्योंकि एक ही अलमीरा है जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर अपनी चीज़ों को रीसेट करना है। तो जब मेरे बाकी के काम घर के ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने बैग को ओपन करूँगी। तो फ़िलहाल चलते हैं अपने प्लांट्स की तरफ। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो येलो पड़ गई हैं। अब मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मैंने काफ़ी सारे डोर्स क्लोज़ करके रखे थे, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिल पाया, इस रीज़न से ये सूख गए हैं। क्योंकि पानी तो इनके अंदर जब मैं वापस आई थी तो मॉइस्चर हल्का था और जो मैंने प्लांट्स बॉटल्स के अंदर लगाए थे पानी में वो ठीक से ग्रो कर रहे थे। लेकिन जो मिट्टी वाले प्लांट्स थे उनमें हल्की हल्की सारी पत्तियाँ येलो हो गई थी। तो आपको दिखाती हूँ कौन से प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो गए हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैं विंडो की साइड रख के गई थी, क्योंकि इनको हल्की फुल्की धूप की ज़रूरत थी और इधर मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी सी धूप आती है। लेकिन देखिए मैंने कल शाम में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बाकी मॉइस्चर इनके अंदर था, लेकिन इनकी जो लीव्स थी वो काफ़ी हद तक येलो हो गई थी। और एक प्लांट जो मेरा जेट प्लांट थे वो बिल्कुल ही डेड हो गया है। तो इनके लिए अब मैं फिर से फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी, जिसको बनाने मुझे कम से कम 1 वीक लगेगा। कुछ प्लांट्स थोड़ी सी ठीक कंडीशन में थे, वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे। बाहर की तरफ बहुत छोटी सी बालकनी दी गई है और वहाँ पर मंकी अक्सर आते हैं, प्लांट्स गिरा देते हैं। तो मेरे जितने भी प्लांट्स हैं मैंने घर के अंदर ही लगाया था।
तो इनको अब ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी जो कि होममेड रहेगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। आज मुझे और भी बहुत सारे काम थे तो मैंने सोचा पहले इनको फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने प्लांट का अच्छे से केयर करूँगी। तो सोफ़े के ऊपर मैं एक पुरानी बेडशीट डाल के गई थी, लेकिन फिर भी हल्की-फुल्की डस्ट इसके अंदर आ गई है। तो आज मुझे अपने सोफ़े के कवर भी वॉश करने हैं। सोफ़ा क्लीन करने के लिए मैं डस्टिंग ब्रश का यूज़ करती हूँ। अभी मेरे पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है और ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं है मेरे पास, तो अभी नॉर्मल ही जो छोटे-छोटे टूल्स आते हैं उन्हीं की हेल्प से ही घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये वाला जो डस्टर है, इससे जो धूल होती है बहुत अच्छे से निकल जाती है, लेकिन जो अंदर की तरफ धूल जमी होती वो नहीं निकलती। तो ये थोड़े से हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, इनकी हेल्प से जो अंदर सोफ़े के अंदर की तरफ जो कॉर्नर्स में डस्ट चली जाती है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। तो इन दोनों ब्रश की हेल्प से मैं अपना बेड क्लीन करती हूँ, साथ में घर का जो छोटा-मोटा सामान होता है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इससे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से डस्ट कर लिया था और अब उसके बाद मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ कुशन कवर। तो ये कुशन कवर कुछ बोहो स्टाइल है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और दिवाली के टाइम मैंने इन्हें परचेज़ किया था। 1 या 2 बार इन्हें यूज़ किया है, तो सोचा क्यों ना आज अपने घर का थोड़ा-सा लुक चेंज कर दिया जाए। तो सोफ़ा कवर मेरे पास एक ही है जिसे मैंने वॉश करने के लिए डाला है। तो फ़िलहाल इन्हें मैं विदाउट कवर के यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इससे थोड़ा-सा जो मेरे घर का लुक है वो चेंज हो जाएगा और घर देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। डस्टिंग की बात चल ही रही है तो घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो साथ में ये कॉफ़ी टेबल को भी क्लीन कर रही हूँ और यहाँ का थोड़ा सा सेटअप भी आज मैं चेंज करने वाली हूँ। मेरे पास ये 2 जूट मैट हैं और 2 ट्रे हैं जो कि राउंड शेप में है और इन दोनों ट्रे का यूज़ मैं टेबल के ऊपर करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लुक इससे आता है। किसी चीज़ को भी मेकओवर या डेकोर करने से पहले इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये वाला ट्रे यहाँ पर रख रही हूँ और इस ट्रे को चेंज कर दूँगी अपनी दूसरी टेबल के ऊपर। तो ये 2 मैट हैं, जूट की हैं, जो कि दोनों डिफरेंट साइज़ की हैं। तो बड़े ट्रे के साथ में बड़ी मैट को लगाती हूँ, छोटे ट्रे के साथ में छोटी ट्रे को। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ डेकोरेटिव आइटम जो कि मैंने ऋषिकेश के लोकल मार्केट से लिए हैं। मेरे लिए ऋषिकेश लोकल मार्केट है, बट आप लोगों के लिए शायद बहुत दूर का मार्केट लगेगा। ये सारी चीज़ें मैंने राम झूला से लिया है। ये एक की होल्डर है और इसमें आप मोबाइल भी चार्ज करने के लिए लगा सकते हैं। और ये मैंने लिया है एक ड्रीम कैचर जो कि ब्लू कलर का है, एक इविल आई के कलर का है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैंने लिया है ये सिटिंग पोजीशन में बुद्धा जी को, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे। और सडनली मैं कुछ टाइम पहले ऋषिकेश घूमने गई थी तो मैंने वहाँ से राम झूला से लोकल मार्केट से ले लिया है। इसका प्राइस ऑलरेडी मैंने अमेज़ॉन पे देख के रखा था जो कि ठीक ठाक लग रहा था, पर मैंने परचेज़ नहीं किया था और मुझे ऋषिकेश में अच्छे प्राइस में मिल गया है तो फिर मैंने इन्हें परचेज़ कर लिया है। और लॉर्ड बुद्धा जी को मैं या तो सेंटर टेबल पे रखूँगी या फिर सोफ़े के कॉर्नर्स में। अब बारी थी अपने इस टेबल को क्लीन करने की। तो इसके नीचे एक कपड़ा मैंने लगा के रखा और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। बस मैंने कोलिन की हेल्प से हल्के से इसको क्लीन कर लिया था। इसके ऊपर जो भी डस्ट थी वो निकल गई थी और उसके बाद मैंने ट्रे को चेंज किया था। तो यहाँ पर ये सेटअप लगा दिया है और इसी के ऊपर मैं अपनी फ्रूट बास्केट भी रखती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा फ्रूट मैंने परचेज़ नहीं किए हैं क्योंकि पहले मुझे घर का थोड़ा काम ख़त्म करना है, उसके बाद वेजिटेबल्स फ्रूट को इनको परचेज़ करूँगी। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो आने के टाइम अपने साथ लेकर आ गए थे। तो कल रात में मैंने यहाँ पर बेडशीट को चेंज कर दिया था और बेड को थोड़ा बहुत क्लीन किया था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि शाम हो गई थी और टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैंने अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है और बेडशीट को भी बहुत अच्छे से अभी टकिंग कर दी है, जिससे कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक ये बेडशीट आराम से चल जाएगी। की एंड मोबाइल हैंगिंग होल्डर्स को भी मैं इसी रूम के अंदर लगाने वाली हूँ क्योंकि इस रूम में कोई बेड साइड टेबल नहीं है। तो कई बार फ़ोन चार्ज करने के लिए बेड पे रखते हैं और साइड में वो गिर जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यहीं पे लगा दिया जाए। और यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिससे कि फ़ोन आसानी से चार्ज हो जाएगा। अब दूसरे वाले रूम की बेडशीट मैंने नहीं चेंज किया था तो इसे मैंने आज चेंज किया है। तो इसे चेंज करने के बाद जो मैंने ड्रीम कैचर लिया है उसको भी मैंने इसी रूम के अंदर लगा दिया है और इससे रूम का जो लुक है बहुत ही चेंज हो गया है। मेरे दोनों ही रूम जो हैं बहुत ही खाली हैं और बहुत ही जल्दी मैं बहुत सारे DIYs आपके साथ शेयर करूँगी और उनके साथ ही मैं अपने रूम को डेकोरेट करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी हुक लगा था तो यहीं पे मैंने इसको लगा दिया है और थोड़ा सा मेरे रूम का जो लुक है वो चेंज हो गया। सो फ्रेंड, दैट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में भी मैं आपसे होम डेकोर, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड हैक शेयर करती रहूँगी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए।
मैं अनुपमा मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।